So, welcome to the English class. Today, in this second episode of the letter writing, we are going to discuss what is guided composition. माने लेटर राइटिंग में गाइडेड लेटर राइटिंग किस तरह से दिया जाता है. सो गाइडेड कंपोजिशन माने क्या रहता है? द फर्स्ट थिंग, वेयर पॉइंट्स आर टू बी इलाबोरेटेड इनटू मीनिंगफुल सेंटेंसेस, ग्रामेटिकली करेक्ट. तो जहाँ पर आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं, उस पॉइंट्स की हेल्प से आपको पूरा जो लेटर है वो बनाना है, इलाबोरेट करना है. ग्रामेटिकली वो करेक्ट होना चाहिए और सेंटेंस है वो लॉजिकल सीक्वेंस में मीनिंगफुल होना चाहिए. दिस इज द वन थिंग दैट यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड व्हेन यू आर गोइंग टू राइट द आंसर्स ऑफ द गाइडेड कंपोजिशन और द लेटर राइटिंग. Similarly, these rules are also applicable with the essay writing or the story writing too, or sometimes with the report writing also. So our second topic will be based on the students' learning experience. तो आपको ज़्यादातर यही बात ध्यान में रखनी है कि जो आपके लर्निंग एक्सपीरियंस का एरिया रहता है, माने आप जो स्टैंडर्ड में रहते हैं, 9th, 11th, 12th, जो स्टैंडर्ड के अंदर आप रहते हैं, उसी स्टैंडर्ड का जो एरिया रहता है उसके मुताबिक आपको, एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ योर स्टैंडर्ड, उनके मुताबिक आपको वोकैबुलरी, ग्रामर एंड राइटिंग स्किल का यूज़ करके आपको वो आंसर देना है. माने क्वेश्चंस आपको दिखने में कोई भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो, थोड़ा सा हार्ड हो, टफ हो, आपके कॉन्टेक्ट में जो सब्जेक्ट माने जो घटनाएं, इंसिडेंट्स नहीं हुई है, उसको भी पूछा जा सकता है. मगर आपको आपके जो लर्निंग एक्सपीरियंस है, आपकी जो वोकैबुलरी, ग्रामेटिकल स्किल्स आपने जो प्रैक्टिस की है, एक्सरसाइज की है, उनके मुताबिक आपको लिखना है. क्योंकि समटाइम्स आपको साइंस में रुचि नहीं है तो साइंस के रिलेटेड कभी आ जाता है, स्पोर्ट्स में रुचि नहीं है तो स्पोर्ट्स के मुताबिक आ जाता है. तो जिसमें रुचि नहीं है वो हमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है. मगर यहाँ पर एवरेज स्टूडेंट को कंसिडर करके पूछा जाता है. तो आपको ये सभी बातें ध्यान में रखनी है. तो ये दो बात हुई. गाइडेड कंपोजिशन माने लेटर राइटिंग को भी गाइडेड कंपोजिशन में भी समटाइम्स पूछा जाता है. नाउ वी शुड कीप इन माइंड व्हाट आर द मेन पॉइंट्स, यहाँ पर जो हमें ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है, ताकि हम अच्छे मार्क्स लेकर आ सके. 7 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 6.5 या 6.5 से आगे जाकर 7 तक हम ला सके, इतनी अच्छी प्रिपरेशन हमारी होनी चाहिए. सो द फर्स्ट थिंग ऑलवेज वी शुड कीप इन माइंड, राइटर्स एड्रेस शुड बी रिटन इन द टॉप ऑफ द राइट साइड. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. हमारा लेटर की बिगिनिंग ही ये है कि हमें जो राइटर्स माने हम जो लेटर लिख रहे हैं, या तो हमें जो नाम दिया है उसी से हम लेटर लिखते हैं, तो वहाँ पर पूरा एड्रेस वहाँ पर लिखा जाना चाहिए, पूरा टॉप राइट साइड में. या तो अब कंप्यूटराइज जो पैटर्न आ गई है तो वहाँ पर अलाइनमेंट की वजह से वहाँ पर लेफ्ट साइड में भी लिखते हैं. राइट या लेफ्ट कोई भी अलाइनमेंट में आप लिखिए तो वो सही रहेगा. Yes. Now the another second point, dates should be exact below the address. Is above, there are 4 ways to write address, follow any one. So यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से जो कि 4 स्टाइल है, पैटर्न है डेट लिखने की. तो 4 में से किसी भी तरह आप लिख सकते हैं. यहाँ पर मैं चारों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ. आप इसमें से जो भी आपको कन्वीनियंट रहे उसकी प्रैक्टिस आप करते रहना और उसी को ही फॉलो करते रहना. फर्स्ट स्टाइल, 4 अक्टूबर 2020. फर्स्ट स्टाइल. दूसरी, अक्टूबर 4, 2020. थर्ड, फ्राइडे 4 अक्टूबर 2020. इसके बाद 4/10/2020 माने पूरे डिजिट में है. यहाँ पर मंथ या डे वगैरह नहीं दिए गए हैं. तो ये 4 में से जो भी आप लिख सकते हो उनको अच्छी तरह से लिखने का प्रयास करना है. किसी एक को आप फॉलो कर
कर सकते हो। ये चारों है वे आपको समझने के लिए पूरा टॉपिक अच्छी तरह से यहाँ पर बताया गया है। नाउ द बॉडी ऑफ द लेटर, यहाँ पर जो बात करें वो 9th स्टैंडर्ड से लेकर 11th स्टैंडर्ड तक की है, और इनकी यदि अच्छी प्रैक्टिस कर ली तो हायर एजुकेशन में भी आप अच्छी तरह से इनके सभी आंसर्स अच्छी तरह से लिख सकते हैं। इट शुड बी द बॉडी ऑफ द लेटर, इट शुड बी डिवाइड इन 3 स्टेप्स। बॉडी ऑफ द लेटर जो पूरा रहता है वो 3 स्टेप्स के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। आपको समझने के लिए यहाँ पर आपको समझाया जाता है। द फर्स्ट इज द रेफरेंस, मीन्स रीजन ऑफ लेटर राइटिंग। वाई डू वी राइट लेटर, हम किस लिए लेटर लिखते हैं, इनको समझने के लिए यहाँ पर रेफरेंस के रूप में इसको डिवाइड कर दिया गया है। द सेकंड वन इज द मैसेज। सो मैसेज जो हमारा रहता है, जिस पर्पज से हमने लेटर यहाँ पर लिखा है, उनको राइट द क्लियर मैसेज और पर्पज ऑफ द लेटर, किस तरह से हमने लिखा है, क्यों लिखा है, वो उनको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इस तरह से उनको मैसेज को दूसरे पार्ट के अंदर लिखना चाहिए। एंड द थर्ड वन इज द कॉम्प्लीमेंट। सो यहाँ पर वी हैव टू गिव द कॉम्प्लीमेंट्स टू ऑल। हमारे रिगार्ड्स पेरेंट्स को देना, या तो प्रिंसिपल है तो पूरे जो टीम मेंबर्स को हम देते हैं, या तो कोई भी जो भी रिगार्ड्स यहाँ पर आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स यहाँ पर आते हैं, तो वो यहाँ पर लिखने हैं। पर्सनल लेटर में हम लिखते हैं कि हमारे माता पिता को प्रणाम कहना, भाई बहनों को बहुत छोटा जो भाई बहन है उनको प्यार देना वगैरह जो लिखते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्स भी यहाँ पर आ जाती है। सो यहाँ पर थोड़े से एग्जांपल्स मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। सो लेट अस सी द एग्जांपल्स। द फर्स्ट वन इज द रेफरेंस। आई हैव जस्ट रिसीव्ड योर लेटर। सो दिस इज द बिगिनिंग लाइन ऑफ द लेटर। जिस तरह से मैंने लिखा है कि यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं। द सेकंड वन, मैसेज, मीट मिस्टर संदीप सांगानी एंड ब्रिंग द बुक्स फॉर मी। सो दिस इज द मैसेज। इस तरह से जो भी मैसेज है वो क्लियर होना चाहिए, किस लिए ये लेटर लिखा गया है। थर्ड वन, कॉम्प्लीमेंट, प्लीज गिव माई बेस्ट रिगार्ड्स टू मम्मी एंड पापा एंड बेस्ट विशेस टू ऑल। तो ये सभी स्टेप्स यदि हमारे दिमाग में क्लियर है, लेटर राइटिंग का पूरा फॉर्मेट क्लियर है, एड्रेस किस तरह से लिखा जाता है, वो किस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, तो ये सभी जो यदि हम क्लियरली मेंशन करते रहे तो हम आसानी से अच्छे मार्क्स इस टॉपिक के अंदर भी ला सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो समझने के लिए यहाँ पर दिया गया है। नाउ हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस द अनदर मेन पार्ट, हाउ टू स्टार्ट ए लेटर। लेटर किस तरह से हमें शुरू करना है, बिगिनिंग करनी है लेटर की। वी शुड एड्रेस द पर्सन्स अकॉर्डिंग टू रिलेशन। उनके साथ जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, उनके साथ का जो रिलेशन है उनके मुताबिक ही हमें एड्रेस करना चाहिए। टू द पेरेंट्स और एल्डर्स को हम यदि लिखते हैं तो हमें वहाँ पर लिखना है डियर फादर, डियर आंट, डियर पापा, डियर मदर, डियर अंकल, डियर मम्मी एट्सेट्रा। जिस तरह से रिलेशन है उस तरह से संबोधन करना है। और टू द ब्रदर्स, सिस्टर्स और फ्रेंड्स को लिखते हैं तो डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, उस तरह से हमें मेंशन करना है। एंड थर्ड, टू द सीनियर ऑफिसर्स एटसेट्रा, तो सर, डियर मिस्टर सर, रिस्पेक्टेड सर, इस तरह से हमें ये सभी बातें को अच्छी तरह से वहाँ पर मेंशन करके ही लिखना है। और ये हो जाए, इसके बाद आपको वो ध्यान में रखना है कि हाउ टू क्लोज अ लेटर। लेटर को किस तरह से समापन करना है, वो भी जितना बिगिनिंग का इम्पोर्टेंस है उतना ही समापन का है, एंडिंग का है, कंक्लूजन का है। तो कंक्लूज किस तरह से किया जाता है? अकॉर्डिंग टू द रिसीवर वी शुड अप्लाई द सब्सक्रिप्शन टू द पेरेंट्स एंड एल्डर रिलेटिव्स अफेक्शनेटली योर्स और योर्स अफेक्शनेटली। तो जिस तरह से हम समापन करते हैं, लिखितन जिसे हम लिखते हैं कि कौन लिखने वाला है, वो इज द राइटर, तो वो जो अब हम लिखते हैं हमारे आइडेंटिटी को किस तरह से रिवील करनी है। वैसे बोर्ड की एग्जाम में दिया जाता है तो वहाँ पर स्पेसिफिक नेम आपको दिया जाता है,
कि आप कौन हो। यदि आप सुनील शर्मा हो तो सुनील शर्मा के नाम से लिखना है। कोई भी नाम आपको दिया जाता है तो उसी नाम से आपको लेटर को समापन करना है और वहाँ पर आपका नाम लिखना है। यदि नहीं दिया गया है तो XYZ से दिया गया है बोर्ड एग्ज़ाम या तो कोई ऐसी कॉन्फिडेंशियल एग्ज़ाम है जहाँ पर आपकी आइडेंटिटी आपको रिवील नहीं करनी है, तो आपको वहाँ पर अपना नाम नहीं लिखना है, वो आपको ध्यान में रखना है। मगर आप जॉब एप्लीकेशन के लिए लिखते हैं तो आपको अपना आइडेंटिटी रिवील करनी पड़ेगी। तो आप जो लिखने वाले हैं वो आपका नाम ही लिखना है, सच्चा नाम जो है वही नाम, पेट नेम भी नहीं लिखना है। वहाँ पर आपको XYZ भी नहीं लिखना है। तो वहाँ पर जो भी नाम आपको दिया जाता है वो जो आपका नाम है एक्चुअल सर्टिफिकेट्स के अंदर, उसी नाम के मुताबिक आपको वहाँ पर क्लोज करके लिखना है। तो इस सेकंड एपिसोड के अंदर ये सभी बात हमने अच्छी तरह से समझ ली, तो इसको भी आपको दिमाग में रखना है। इसके बाद थर्ड एपिसोड के अंदर आगे के पूरा लेटर को हम समझने का प्रयास करेंगे। ओके, हैव ए नाइस एकेडमिक ईयर।